वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी सिंपल वे में मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाए मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप समझना चाहें उसको तो सबसे पहले आपको समझना होगा ऑर्डर के बारे में, मैट्रिसेस के नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में, नंबर ऑफ़ रोज़ के बारे में। इसके बारे में तो मैंने पिछले वीडियोस में सारा कुछ एक्सप्लेन किया। हम डायरेक्टली आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं किसी भी मैट्रिसेस को, ठीक है। तो लेट सपोज मैं एक मैट्रिक्स वो लेता हूँ 2 4 3 2। यह एक मैट्रिक्स है मेरे पास और ये ऑर्डर है इसका 2/2, ठीक है। ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2 रोज है 2 कॉलम्स है, ठीक है। नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई इट विथ 2 × 1। क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? पहली चीज़ तो ये है, इसका ऑर्डर नोट करें आप। अब इसका ऑर्डर नोट करें। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 1। अब देखें, अब मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ शराइत है। वो शराइत क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यानी फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इफ द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स 2, देन वी कैन मल्टीप्लाई इट। अगर मैं कहता कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, लेट सपोज इसके जगह में मैं लिखता हूँ 2 1, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया? 1 × 2। तो देखिए अब इसके कॉलम्स कितने हैं? 2 है। इसके रोज कितने हैं? 1 है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर मल्टीप्लीकेशन द कंडीशन इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकेंड, ठीक हो गया। नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये करेंगे कि इसके जो रोज है, फर्स्ट जो मैट्रिक आपने उठाया है उसके जो रोज है, इन रोज को आप इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अब करते 2 × 2 4 हो गया, यानी फर्स्ट एंट्री को आप फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस सेकेंड एंट्री को सेकेंड के साथ। 2 2 4 एंड देन 4 1 4। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक हो गया। नाउ इस रो को दोबारा इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 को 2 के साथ करें, 3 2 6 प्लस 2 को 1 के साथ करें। अब मेरे पास बनेगा क्या? 4 + 4 8, 6 + 2 8। अब देखिए ये मेरे पास क्या है? 1/1 है मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए आपने ये सही किया है कि गलत किया है। इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड है। मेथड क्या है? फर्स्ट का ऑर्डर क्या था? 2 × 2। सेकेंड का ऑर्डर क्या था? 2 × 1। अब सॉरी, इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 1 है। 2 रोज है 1 कॉलम है। तो देखिए अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉलम, जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा वो किस ऑर्डर का होगा? वो सिंपल इस ऑर्डर का होगा, यानी कॉलम्स ऑफ सेकेंड एंड कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इनटू कॉलम्स ऑफ सेकेंड। यूजुअली हम यही कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2/1 आ गया। अगर आपके मैट्रिक फर्स्ट में यानी 2/2 है, 3/3 है, ठीक हो गया, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तब आप कॉलम्स इज इक्वल टू कॉलम्स कर सकते, कोई गलती नहीं है, ठीक हो गया। या फिर रोज इनटू कॉलम्स कर सकते, इसमें कोई गलती नहीं है। इक्वल हो तो आप रोज भी उठा सकते हैं, आप कॉलम्स भी उठा सकते। अगर इक्वल ना हो तो आपने कौन सा उठाना है? 2 × 1, यानी नंबर ऑफ रोज फर्स्ट वाले के रोज उठाना है एंड सेकेंड वाले के कॉलम्स उठाने हैं।
जो आपको क्या देगा, ऑर्डर देगा जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद जिस भी यानी जो भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर देगा। तो अगर समझने वाली बात है, अगर ये रोज कॉलम्स इक्वल नहीं है तो तब आपने नंबर ऑफ रोज उठाना है फर्स्ट कॉलम से एंड नंबर ऑफ कॉलम्स उठाना है सेकेंड मैट्रिक्स से, ठीक है। अगर इक्वल है तो आप रोज उठाए कॉलम्स उठाए, मसला नहीं है, ठीक हो गया। नाउ कुछ डिफिकल्ट सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसी को ही लेते हैं 2 × 2, यहाँ पे भी 2 × 2 लेते हैं, ठीक हो गया। अब सिंपल इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। 2 × 1 2 प्लस 4 × 5 20। नाउ इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 = 8, 4 6 = 24, ठीक हो गया। 3 1 = 3 प्लस 2 5 = 10, 3 4 = 12 प्लस 2 6 = 12, ठीक हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया। नेक्स्ट इसको मैंने इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया। नाउ इसको सोल्व करने के बाद क्या होगा, 22 × 6 62, 32 × 13 × 24। अब देखें यहाँ पे ऑर्डर क्या था, 2/2 था। यहाँ पे ऑर्डर क्या था, 2/2 था। कोई भी उठा ले ऑर्डर 2/2 आपका होगा। लेकिन अगर ऑर्डर कोई डिफरेंट होता, यहाँ पे 2/1 होता, यहाँ पे 2/2 होता, तो सिंपल आपने फर्स्ट वाले के रो सेकंड के कॉलम्स उठाने हैं, ठीक हो गया। तो 2/2 आपको मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स के सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बारे में था। 3/3 मैट्रिक्स के बारे में भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कि 3/3 मैट्रिक्स को किस तरह अपलोड कर सकते सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स के बारे में करूंगा। हम अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोज़ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो आपके पास पहुँच सके। शुक्रिया।